इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने सुनाना प्रारंभ किया। देवी, राम जी के बारे में कोई तर्क करके नहीं जान सका है। राम अतर्क बुद्धिमन बानी। कौन कहता? आ तो मत हमार, ये हमार मत है कि राम जी अतर्क हैं। तर्क करके राम जी को नहीं जाना जा सकता है, हमार मत। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु स्वमति अनुमाना। तस्मय सुमुखी सुनावो, समुझ परई जस कारण मोई। संत भगवान वेद पुराण जैसा जैसा कहते हैं अपनी अपनी मति अनुसार। यहां मतैक्य नहीं है, मत भिन्नता है। कोई तर्क एक ही प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है, मतैक्य नहीं है। तो क्या कहते हैं संत मुनि वेद पुराण? तो जब जब होगी धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमान। करहि अनीति जाय नहीं बरनी। सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा हरहि कृपा तब तब कब कब जब जब हो धर्म के हानि। बाढ़हि असुर अधर्मी और अभिमानी। करहि अनीत अनीत करते। कितना आ तो वर्णन नहीं होता, वर्णातीत अनीत करते। कलेश किसको? विप्र, गौ, देवता और पृथ्वी। चार मान बिंदु हैं भगवान के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते। करते क्या है? अतो असुर मार था पहि सुरन। राखहि निज श्रुति जग विस्तारहि विशद जस। राम जनम करहि। सोई जस गाय भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित। बाबा कह रहे हैं, देवी एक दो जन्म की कथा विस्तार से कुछ का संक्षेप। भगवान शिव ने 5 कारण सुनाए। जय विजय को सनकादिकों का शाप, 3 जन्म असुर शरीर धारण किए। अंत में कृष्णावतार में भगवान ने शिशुपाल दंतवक्र स्वरूप से इनको मुक्त किया। अवतार कितने हुए इनके? अवतार हिरणाक्ष, हिरणाकश्यपु मानस में, कनक कश्यप और हारुकलोचन। हिरणाकश्यपु हिरणाक्ष। हिरणाकश्यपु बड़ा है, हिरणाक्ष छोटा है। रावण कुंभकर्ण और अंत में द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हुए। भगवान ने कृष्ण
भाव से इनको गति प्रदान की। जालंधर नाम का असुर अपनी अर्धांगिनी महासती वृंदा के पतिव्रत धर्म को कवच बनाकर देवताओं को जीत लिया। भगवान विष्णु ने उसका लीला पूर्वक शीलभंग किया, तब शिव जी के हाथ से उसका अंत हुआ। सती के शाप से जालंधर को गति प्रदान करने के लिए भगवान राम स्वरूप में आए। जालंधर रावण हुआ, भगवान ने उसको गति दी। वो वृंदा सती भगवत कृपा से तुलसी जी का विवाह हुई। नारद जी ने एक बार शाप दिया। भगवान भोलेनाथ कहते, देवी एक कल्प में अवतार इस निमित्त हुआ। नारद जी ने क्यों शाप दिया? भगत जी जब अपने उपलब्धियों को अपना मान लेंगे तो भगवान को शाप भी देंगे, क्या क्या जो नहीं कहना वो भी कह जाएंगे। क्यों? अच्छा बुरा क्या होना है तो भगवान जानते हैं, भगत जी तो जानते नहीं है। और भगत जी आदत से मजबूर हैं, जब हम ही कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं भगत को मैं से बचना चाहिए। मैं बीमारी है, मैं माने अहंकार। कबीर बाबा ने बड़ा अच्छा कहा है, मैं ना कहा तब मोल भयो 10-20। बकरे ने मैं कहा कबीर कटायो शीस। मैं ना तो उसको लोग 20 रुपए में खरीद लेते हैं। अब बकरा मैं करता करता दिन रात अंत में उसकी गर्दन उतार दी जाती है। इसलिए भगत को मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो जीवन किसी का। जो भी उपलब्धियां हैं सब भगवान की जो मान लेता है वही भगत है। मैं करने से तो होना भी नहीं है। मैं का कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है। नारद जी मैं करते उलझ के रह गए। भगवान की माया प्रकृति ने जो नहीं करना था वो सब कर दिया। अंत में भगवान को शापित कर दिया। मन कहीं, बुद्धि कहीं, चित्त कहीं। रुद्रगणों को असुर होने का शाप दिया है नारद जी ने। भगवान शरीर धारण करके और उनको गति प्रदान की। एक जन्म का कारण ये। चौथे राम जन्म के कारण में मनुजी महाराज और मैया शत्रुपा के तप की कथा है। बड़ी मधुर कथा है। सृष्टि के आदि पिता माता मनु शत्रुपा जी ने कठोर तप किया। कठोर तप के परिणाम स्वरूप भगवान ने दर्शन दिया और मनु जी ने मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान बोले अवश्य आऊंगा। तो भगवान उनके पुत्र बनकर आए। अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती हुए। उनके पुत्र राम स्वरूप में भगवान ने अवतार लिया। शत्रुपा मैया माँ कौशल्या भई। अंशों सहित भगवान ने कहा था आने को, अंशों सहित आए। अब राम जन्म के पहले रावण के अवतार की कथा है। सत्यकेतु महाराज का पुत्र प्रताप भानु, अरिमर्दन धर्म रुचि उनका विशेष सचिव। प्रताप भानु बुढ़ापा आवे नहीं, मैं मरूं नहीं, कोई शत्रु हो नहीं धरती पर, एक छत्र मैं ही 100 कल्प तक राजा बना रहूं, ऐसी कल्पना सोची। परिणामतः ब्राह्मण देवताओं का शाप लग गया। प्रताप भानु रावण भया, अरिमर्दन कुंभकर्ण भया, विमात्र भाई जो धर्मरुचि सचिव था विमात्र भाई विभीषण भया। तीनों ने कठोर तप किया। मैदानव जो असुरों के विश्वकर्मा हैं उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। दोनों भाइयों का ब्याह पाताल जाके राक्षस वध से कर लाया। अष्ट विवाह है। 2 ही श्रेष्ठ हैं प्रारंभ वाले। विधेय विवाह में चर्चा करें।
मैदानों ने कहा ये जो आपके बड़े भाई कुबेर जी रहते हैं लंका नगरी में, इनको मार भगाइए तो मैं श्रृंगार करूं, यहाँ अपनी राजधानी बनाइए। सुनना था कि पालन करा दिया, भगाया कुबेर जी को। विमान पर चढ़कर कुबेर जी जैसे चले, देखा और धावा बोल करके विमान छीन लाए। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक यान छीन लिया। अब कुबेर जी तो डर के मारे भाग गए, वो क्या जीतेगा उनको, छीन लिया। आहरण करने में जिसकी रुचि हो वो असुर है। आहरण वृत्ति अच्छी नहीं है। हरण और आहरण में बहुत अंतर नहीं है। मनुष्य मात्र को अपने पौरुष और कर्म योग पर विश्वास करना, अन्यथा नहीं। अपेक्षा से अधिक की चाहत हमको हरण वृत्ति की ओर ले जाती है, सुख नहीं मिलता है। कोई हो तो दर्शन करिएगा। रावण के पास कितना साम्राज्य हो गया गणना नहीं कर सकते आप, लेकिन जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा, रावण का आतंक धरती पर बढ़ने लगा, परिवार बढ़ने लगा उसका। उसके त्रास से गति क्या भई? जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई जस सीसा आपने उठी आवई रहे न पावई धरि सब घायल की आयस भ्रष्टाचारा भासंसारा धर्म सुनिय नहीं काना तेहि बहु में दिता सही देश निकासई जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण। वरन न जायनी घोर निशाचर हिंसा पर यति प्रीत तिनके पापहि रावण का परिवार समाज हिंसा पर प्रेम रखने वाला है। जिस व्यक्ति को समाज को हिंसा से अधिक प्रेम हो जाता है, धीरे धीरे उसी प्रेम से वो नष्ट भी हो जाता है। हिंदू कार्तिक जो हिंसा से दूर रहता है, हमारे वंश में, हमारी परंपरा में हिंसक परंपरा नहीं, लेकिन आप आंख उठाकर इतिहास दर्शन करें, जो जो हिंसक भया वो नष्ट हो गया। हिंसक पशु नहीं दिखाई पड़ते। आज भी कोई पशु हिंसक स्वरूप में आ जाता है तो लोग कहते हैं अरे इसको समाप्त करिए भाई, ये जान ले लेगा किसी को। नाना विधि उपाय करके लोग नष्ट कर देते हैं, जीव को न खा जाए। कोई हिंसक पशु आपको चलता दिखाई पड़ता है क्या? नहीं ना, ये विधा है, व्यवहार है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।